हेलो बच्चों। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था स्कोप ऑफ केमिस्ट्री, दैट मींस यू कैन से दैट एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री। क्या था? एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री। बहुत सारे हम लोगों ने स्कोप देखे थे, बहुत सारे एप्लीकेशन दिखे थे। हम लोगों ने फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में देखा था केमिस्ट्री का यूज होता है। ओके, एग्रीकल्चर में केमिस्ट्री का यूज होता है। आप लोग जो प्रिजर्वेटिव हम लोग यूज करते हैं उसमें भी केमिस्ट्री का यूज होते हैं। बहुत सारे एप्लीकेशंस है केमिस्ट्री के, बहुत सारे एप्लीकेशंस है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कोप ऑफ केमिस्ट्री इज इन हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन। ओके, हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन, हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन। तो देखो, जो जितने भी मेडिसिन हम लोग यूज करते हैं, जितने भी ड्रग्स हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, वो सब क्या है बच्चों? एक प्रकार का केमिस्ट्री है, केमिकल से ही बने रहते हैं। जैसे हम लोग अभी तो पेंडेमिक सिचुएशन चल रहा है बच्चों, कोरोना का। तो कोरोना में भी हम लोग क्या कर रहे हैं? मेडिसिन यूज कर रहे हैं, वैक्सीन यूज कर रहे हैं, कोवैक्सीन, कोविशील्ड। ओके, जैसे अलग अलग देशों की अलग अलग वैक्सीन आ रही है। ये सब क्या है बच्चों? केमिस्ट्री है। ओके, दैट मींस केमिस्ट्री प्लेज अ वाइटल रोल इन आवर डे टू डे लाइफ। हमारे जो जिंदगी है, नॉर्मल जिंदगी है, नॉर्मल जिंदगी में केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बच्चों। विदाउट केमिस्ट्री नथिंग इज पॉसिबल। ओके, अगर केमिस्ट्री नहीं रहता तो कुछ भी नहीं रहता। ठीक है, तो हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन में भी हम लोग केमिस्ट्री का यूज करते हैं। जैसे अगर आपको बुखार आ गया तो हम लोग क्या लेते हैं? पैरासीटामोल। ठीक है ना, अगर बुखार आ गया तो क्या लेते हैं? पैरासीटामोल। दैट इज आल्सो केमिस्ट्री। अगर मतलब पता है, जो ड्रग्स है, ड्रग्स को हम लोगों ने अलग अलग डिवीजन किया, अलग अलग प्रकार में हम लोगों ने डिवीजन किया है। जैसे अगर कोई बुखार कम करता है तो उसको बोलते हैं हम लोग एंटीपायरेटिक ड्रग्स, एंटीपायरेटिक ड्रग्स। बुखार कम करने वाला, टेम्परेचर कम करने वाला, फीवर कम करने वाला जो होता है वो क्या होता है? एंटीपायरेटिक ड्रग्स रहते हैं। ओके, अगर पेन होता है हम लोगों को, पेन किलर जो बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं बच्चों हम लोग एनाल्जेसिक्स, एनाल्जेसिक्स। ओके, एनाल्जेसिक बोलते हैं। ठीक है, अगर इन्फेक्शन अगर हो गया तो इन्फेक्शन को हम लोग दूर करने के लिए क्या लेते हैं? एंटीबायोटिक्स वगैरह लेते हैं, क्या एंटी माइक्रोबियल्स लेते हैं। ठीक है, अगर मेंटल स्ट्रेस रहता है तो हम लोग लेते हैं ट्रांसक्विलाइजर। ओके, मतलब ये सेपरेट सेपरेट कैटेगरी है बच्चों ड्रग्स की, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे जाके। ठीक है, दैट मींस हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन में भी हम लोग केमिस्ट्री का बहुत भर भर के यूज किया है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों आपका वॉर। ओके, अगर देखो किसी भी देश को अगर सक्षम बनना है तो डिफेंस सेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे कंट्री के सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, तो मतलब वॉर में भी हम लोग क्या करते हैं? केमिस्ट्री का यूज करते हैं। जैसे डायनामाइट्स हो गए, या फिर कुछ एक्सप्लोजिव्स हो गए, ट्राइनाइट्रोटोलिन हो गया, क्योंकि नाइट्रोग्लिसराइन हो गया, या फिर आरडीएक्स बोलते हैं हम लोग। ओके, आरडीएक्स को बेसिकली हम लोग नहीं यूज करते, चलो वो कुछ ये नहीं, ये बता रहा आरडीएक्स जैसे रिसर्च डेवलप एक्सप्लोजिव बोलते हैं उसको, वो भी क्या एक प्रकार का केमिकल ही है। मतलब केमिस्ट्री प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अवर डे टू डे लाइफ। ओके, सॉरी, अजान चल रही है। ठीक है, थोड़ी देर रुकते हैं। बस दो दो तीन मिनट। Okay, so
हम लोगों ने देखा बहुत सारे एप्लीकेशन देखे केमिस्ट्री के. ओके, सो यू कैन सी इन योर बुक्स आल्सो देयर इज अ वेरी बिग स्कोप ऑफ केमिस्ट्री. ओके, चलो ठीक है, यहाँ तक ठीक है. दिस इज द बेसिक पार्ट ऑफ योर केमिस्ट्री कि केमिस्ट्री क्या होता है, केमिस्ट्री का यूज कहाँ पे होता है. तो हम लोग एग्जैक्ट केमिस्ट्री अभी स्टार्ट करने वाले. सो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं मैटर के साथ. ओके, सो यू नो दैट व्हाट इज मैटर. मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि व्हाट इज मैटर. सो मैटर क्या होता है बच्चों? मैटर इज एनीथिंग व्हिच हैज मास एंड व्हिच ऑक्युपाइज स्पेस. मैटर इज anything which has mass and which occupies space. ठीक है बच्चों, ब्रह्मांड की हर एक वो चीज जिसमें क्या होता है, मास होता है और क्या होता है, कुछ स्पेस ऑक्युपाई करते हैं, तो उसी को बोलते हैं हम लोग बच्चों मैटर. तो हम लोग देखते हैं बच्चों मैटर का क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे हुआ है. ओके, सो मैटर्स आर क्लासिफाइड इनटू टू वेज. ओके, मैटर्स आर व्हाट क्लासिफाइड इनटू टू वेज. ओके, जो मैटर का क्लासिफिकेशन है कितने वे से हुआ है बच्चों? दो वे से. मैटर्स आर क्लासिफाइड इनटू टू वेज. ओके, सो वन वे इज व्हाट फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर और दूसरा है बच्चों केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. ओके, मैटर्स आर क्लासिफाइड इनटू टू वेज. जो मैटर होता है, मैटर क्या होता है? मैटर इज एनीथिंग, वो कुछ भी हो सकता है जिसमें क्या होता है, मास होता है और जो क्या करता है, कुछ स्पेस ऑक्युपाई करता है, उसी को बोलते हैं बच्चों हम लोग मैटर. तो मैटर का जो क्लासिफिकेशन है बच्चों वो दो बेसिस पे हुआ है. दैट मैटर्स आर क्लासिफाइड इनटू टू वेज. वन इज फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. फिजिकल ये भी लेते हैं बच्चों, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. क्या बोला मैंने? मैटर का जो क्लासिफिकेशन है बच्चों दो बेसिस पे हुआ है. द मैटर्स आर क्लासिफाइड इनटू टू वेज. वन इज फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, दूसरा है बच्चों केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर और दूसरा होता है बच्चों केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. सो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मैटर इज क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरी. ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, कौन से? ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मैटर इज कैटेगराइज्ड इनटू थ्री कैटेगरी. वन इज सॉलिड, अनदर वन इज लिक्विड, अनदर वन इज बच्चों गैस. ओके, कितने क्लासिफिकेशन हुआ? ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, सॉलिड्स आर क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरी: सॉलिड स्टेट, liquid state and gaseous state. You can say that gaseous, solid state, liquid state, gaseous state. या फिर there are three physical states of matter: solid, liquid and gas. So on the basis of physical classification, matters are classified into three category: solid, liquid, gas. क्या बोला मैंने? On the basis of physical classification, matters are classified into three category: solid, liquid and gas. Okay. On the basis of chemical classification of matter, on the basis of chemical classification, matters are categorized into two category. One is pure substance, and another one is mixture. क्या बोला मैंने बच्चों? देखो, मैटर क्या होता है? मैटर इज एनीथिंग which has mass and which occupies space. Matters are categorized into on the basis of two category. Okay, so matters are classified into two ways. कितने प्रकार से मैटर को क्लासिफाई किया है? Matters are classified into two ways. One is physical classification of matter, another one is chemical classification of matter. So on the basis of physical classification, matters are classified into three category: solid, liquid and gas. On the basis of chemical classification, matters are classified into two category: pure substance and mixture. क्या बच्चों? Pure substance and mixture. So pure substance are again categorized into two category. One is element. One is what? Element. और दूसरा है बच्चों compound. एक क्या है बच्चों? Element और दूसरा क्या है? Compound. Listen carefully.
On the basis of chemical classification या फिर on the basis of chemical classification matters are categorized into two category. One is pure substance, another one is mixture. Again pure substance are categorized into two category. One is element, another one is compound. Elements are further classified into three category. Elements are further classified into three category. One is metal, non-metal and metalloid. ओके एलिमेंट्स का तीन कैटेगरी में क्लासिफिकेशन हुआ है. ओके मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड. कंपाउंड्स का दो कैटेगरी में क्लासिफिकेशन हुआ है. एक होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, दूसरा होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड. ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा होता है बच्चों इनऑर्गेनिक कंपाउंड. इनऑर्गेनिक कंपाउंड. ओके क्या बोला मैंने? ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल क्लासिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल क्लासिफिकेशन मैटर इज कैटेगराइज्ड इनटू टू कैटेगरी और मैटर इज क्लासिफाइड इनटू two category. One is pure substance, another one is mixture. The pure substance is again classified into two category. One is element, another one is compound. Element is again categorized into three category: metal, non-metal and metalloid. Compounds are categorized into two category: organic compound, inorganic compound. Similarly mixture is also categorized into two category: homogeneous mixture and heterogeneous mixture. Homogeneous mixture and heterogeneous mixture. Okay, so this is what is the classification of matter. This is the complete classification of matter. So क्या बोला मैंने बच्चों? मैटर का क्लासिफिकेशन कितने वे से हुआ है? दो वे से. ओके मैटर्स आर क्लासिफाइड इनटू टू वेज. वन इज फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, अनदर वन इज केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. सो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्लासिफिकेशन मैटर्स आर कैटेगराइज्ड इनटू थ्री कैटेगरी: सॉलिड, लिक्विड, गैस. ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्लासिफिकेशन matters are categorized into three categories: solid, liquid and gas. On the basis of chemical classification, matters are categorized into two categories. One is pure substance, another one is mixture. So pure substance is again classified into two categories. One is element, another one is compound. Element is again categorized into three categories: metals, non-metals, metalloids. Don't worry, हम लोग सब चीजें देखने वाले. Metals, non-metals, metalloids. Compounds are again categorized into two categories. One is organic compound, inorganic compound. जो मिक्सचर है बच्चों वो दो प्रकार के मिक्सचर होते हैं. एक होता है होमोजेनियस मिक्सचर और दूसरा होता है बच्चों हेट्रोजेनियस मिक्सचर. ओके आई होप आप लोगों को ये चार्ट समझ में आ गया. दिस इज कॉल्ड एज पाई चार्ट शायद. ओके सो दिस इज व्हाट योर ट्री डायग्राम. दिस इज व्हाट योर ट्री डायग्राम ऑफ मैटर. दिस इज द फैमिली ऑफ मैटर. ओके एक मेन मेंबर रहता है जिसको उसके कुछ बच्चे, जैसे ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. ओके चलो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया पूरा. जस्ट पॉज द वीडियो एंड मेक अ नोट ऑफ दिस वन. ओके सो हम लोग वन बाय वन हर एक चीज को पढ़ने वाले. सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है, प्योर सब्सटेंस मिक्सचर क्या है, एलिमेंट कंपाउंड क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, हेट्रोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, मेटल क्या होता है, नॉन मेटल, मेटलॉइड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, ये सब चीजें हम लोग पढ़ने वाले. ओके सो दिस व्हाट इज क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. ओके आप लोग एक हेडिंग में लिख सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर एक हेडिंग में लिख सकते हो. You can write it down. Okay, so just pause the video and make a note of this one. Okay, we'll take one by one solid, liquid, gas. बाकी जो होता है. Okay, so देखते हैं हम लोग one by one.
सो एक पैरासाइड दे दीजिए बच्चों, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। एक पैरासाइड दे दीजिए, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। Physical classification of matter. Okay, so on the basis of physical classification, matters are categorized into three categories. One is solid, liquid and gas. क्या बच्चों? Solid है, liquid है और gas है, ठीक है? So on the basis of physical classification, matter is classified as follows. On the basis of physical classification, matter is classified as follows. ओके, सो कौन कौन से बेसिस पे मैटर का क्लासिफिकेशन, कौन कौन से टाइप्स में मैटर का क्लासिफिकेशन हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्लासिफिकेशन? वन इज सॉलिड, दूसरा है लिक्विड, तीसरा है गैस। और सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट। ओके, so on the basis of physical classification, matter is classified into three categories. On the basis of physical classification, याद रखो, on the basis of physical classification, matter is classified into three categories. One is solid, liquid and gas. क्या होता है बच्चों? Solid, liquid and gas. So one by one हम इन तीनों को देखने वाले हैं। Solid क्या होता है, liquid क्या होता है, gas क्या होता है। Okay, आप लोगों ने लिख लिया होगा शायद, ये लिख लो ये। On the basis of physical classification, मैटर इज क्लासिफाइड एज फॉलो, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, चलो। सो हम लोग तीनों को डिफरेंशिएट बेसिस पे लिखते हैं। सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है। ओके, सो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, तो बच्चों सॉलिड, अब को स्लो, ओके ना, सो दैट आप लोग पूरा पॉइंट समझ सकते हो, समझ सकोगे कि क्या होता है, सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है। ठीक है, पूरे पॉइंट्स आप लोग आराम से समझ सकते हो। तो जो सॉलिड अगर देखा जाए तो सॉलिड जो होते हैं वो परफेक्ट ऑर्डर में रहते हैं। That solids, this is what you are solid, this is liquid and this is gas. Okay, जो solid जो होते हैं, solids are in a perfect order, okay, perfect crystalline structure रहता है। ऐसे लिख सकते हो या फिर आप लोग ये भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो। ये आपके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, जो आप जो देख रहे हो, ये सब क्या है बच्चों, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है सॉलिड के। तो लिक्विड के भी निकालेंगे हम लोग, गैस के भी निकालेंगे। ओके, सो इन सॉलिड देखो बच्चों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, जब तीनों डायग्राम निकालूंगा आप लोग समझ जाओगे कि क्या होता है एग्जैक्टली। ये हो गया आपका सॉलिड, ये हो गया लिक्विड, आप खुद आइडेंटिफाई कर सकते हो, डिफरेंशिएट कर सकते हो सॉलिड को, लिक्विड को, गैस को। ये हो गया गैस, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस? आप लोग चेक कर सकते हो कि सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है दे आर प्लेस्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर।
इन सॉलिड द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। ओके, जो सॉलिड होता है बच्चों, सॉलिड में क्या होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही पास होते हैं। जैसे देखो ये सॉलिड है, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, बहुत पास रहेंगे। लिक्विड से अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स देखा जाए सो दे आर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, मतलब थोड़े दूर रहेंगे। और गैस के अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स देखोगे तो वो क्या रहते हैं, बहुत दूर रहते हैं। ओके, सो देखो सॉलिड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है दे आर प्लेस्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर, दे आर प्लेस्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर। इन लिक्विड द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, मतलब थोड़े क्या होते हैं, दूर होते हैं। बट गैस के अगर पार्टिकल देखा जाए, गैस के पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत ज्यादा दूर होते हैं। ठीक है, इन सॉलिड्स, in solid constituent particles are very close to each other. In solids the constituent particles are very क्लोज टू ईच अदर। जो सॉलिड होता है बच्चों, सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही क्या होते हैं, पास होते हैं। ओके, अगर लिक्विड की बात किया जाए, इन लिक्विड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स are apart from each other, in liquid the constituent particles are apart from each other. Okay, अगर गैस की बात किया जाए तो गैस में क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो क्या होता है, फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, बहुत ज्यादा क्या होते हैं, दूर होते हैं। इन गैस the constituent particles are very far apart from each other, ओके, मतलब जो गैस में जो पार्टिकल्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं बच्चों, वो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा दूर होते हैं। ओके, सॉलिड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत पास होते हैं। लिक्विड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स थोड़े दूर होते हैं, गैसेस के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बहुत ज्यादा दूर होते हैं। ठीक है, अगर सॉलिड की बात किया जाए, लिक्विड की बात किया जाए, गैस की बात किया जाए, जो सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं दे आर नॉट फ्री टू मूव। ओके, देखा आप लोगों ने कभी सॉलिड के पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं विदाउट अप्लाइंग फोर्स? ओके, खुद से जा रहे हैं क्या? नहीं। ओके, अगर लिक्विड के पार्टिकल की बात किया जाए, लिक्विड को उसे थोड़ा पोर कर दो, लिक्विड के पार्टिकल्स मूव होने लग जाते हैं। ठीक है, क्यों मूव होते हैं? क्योंकि उसमें जो फोर्स है वो क्या होता है, कम होता है। सॉलिड में जो इंटर पार्टिकल फोर्स होता है, सॉलिड का इंटर पार्टिकल फोर्स क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। अब बच्चों इंटर पार्टिकल फोर्स बोलो या फिर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स बोलो, अगर मॉलिक्यूल्स को लिया वहां पे तो इंटर मॉलिक्यूलर बन जाएगा, पार्टिकल्स को लिया तो इंटर पार्टिकल बन जाएगा। अब इंटर पार्टिकल क्या होता है, तो फोर्स बिटवीन टू डिफरेंट पार्टिकल इज व्हाट इंटर पार्टिकल फोर्स। और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा, फोर्स बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, दैट इज कॉल्ड इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। ओके, सो द constituent particles are not free to move. The constituent particles are not free to move. That is they are rigid. That is okay, are not free to move, लिख लो यहाँ पे, are not free to move. ओके, जो सॉलिड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं बच्चों, दैट आर नॉट फ्री टू मूव, वो खुद से मूव नहीं करेंगे। बट लिक्विड के पार्टिकल्स आर मूवेबल। ओके, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स
द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव। अगर लिक्विड की बात किया जाए तो लिक्विड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं बच्चों, दैट आर फ्री टू मूव। गैसेस के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स दे मूव वेरी फास्टली। अगर देखा जाए, जैसे देखो कभी किसी बंदे ने अगर परफ्यूम लगा दिया तो यहाँ का स्मेल बहुत फास्ट फैल जाता है ना, फट से आ जाता है हम लोगों को, क्योंकि जो गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं बच्चों वो वेरी फास्टली मूव करते हैं। जो गैसेस के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं बच्चों वो क्या होता है, वेरी फास्ट मूव करते हैं। ओके, सो द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव और दे मूव वेरी फास्टली। द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मूव वेरी फास्ट, ओके। जो अगर देखा जाए जो गैस है, गैस की जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है बच्चों वो क्या होते हैं, बहुत फास्ट क्या करते हैं, मूव करते हैं। ओके, सो वन मोर पॉइंट। अब अगर देखा जाए यहाँ पे इंटर पार्टिकल फोर्स जो होता है वो क्या है, बहुत ही स्ट्रांग है। जो सॉलिड का जो इंटर पार्टिकल फोर्स है वो क्या है, बहुत स्ट्रांग है। इसलिए क्या हो रहा है बच्चों, वहां पे मूवमेंट नहीं हो रहा है, एक दूसरे को पकड़ के रख रहे हैं ना, इसलिए वहां पे मूवमेंट हो रहा है क्या पार्टिकल्स का, नहीं। यहाँ पे जो इंटर पार्टिकल फोर्स होता है वो क्या होता है, सॉलिड के कंपैरेटिवली कम होता है, बट गैसेस के कंपैरेटिवली क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, सो इंटर पार्टिकल फोर्स इज वेरी स्ट्रांग। इंटर पार्टिकल फोर्स इज वेरी स्ट्रांग। इंटर पार्टिकल फोर्स इज वेरी स्ट्रांग। अगर यहां की बात किया जाए तो इंटर पार्टिकल फोर्स इज वीक compared to solid but strong compared to gas. Interparticle force is weak as compared to solid but strong as compared to गैस। ओके, जो सॉलिड लिक्विड के जो इंटर पार्टिकल फोर्स होता है, लिक्विड में इंटर पार्टिकल फोर्स होता है वो सॉलिड से क्या होता है बच्चों, ज्यादा होता है, बट लिक्विड सॉलिड से क्या होता है, कम होता है, बट गैसेस से क्या होता है, स्ट्रांग होता है। देखो, इंटर पार्टिकल फोर्स इज वीक एज कंपेयर टू सॉलिड बट स्ट्रांग एज कंपेयर टू गैस। अब गैस की बात किया जाए तो इंटर पार्टिकल फोर्स क्या होता है, बहुत कम होता है। इंटर पार्टिकल फोर्स इज वेरी वीक। जो गैस की बात किया जाए तो गैस में जो इंटर पार्टिकल फोर्स होता है बच्चों वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है। ओके, सो इंटर पार्टिकल फोर्स इज वेरी वीक। इन गैस इंटर पार्टिकल फोर्स इज व्हाट, वेरी वीक। ओके, सो यहाँ पे देखा जाए तो जो गैस सॉलिड होता है बच्चों, सॉलिड होता है इनकॉम्प्रेसिबल, उसको हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते। जो सॉलिड होता है, सॉलिड को हम लोग कंप्रेस कर सकते क्या, नहीं। सॉलिड्स आर इनकॉम्प्रेसिबल, दैट इज दे आर रिजिड। ओके, जो सॉलिड जो होता है, सॉलिड को हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते, याद रखो। सॉलिड को कंप्रेस करेंगे हम लोग, नहीं करेंगे। ओके, सो सॉलिड्स आर इनकॉम्प्रेसिबल, दैट इज दे आर रिजिड। सॉलिड्स आर इनकॉम्प्रेसिबल, दैट मीन्स हम लोग उसको कॉम्प्रेस नहीं कर सकते, दैट इज दे आर रिजिड। रिजिड मतलब क्या होता है बच्चों, व्हाट इज रिजिड, विल स्टडी इन द फिजिक्स। रिजिड बॉडी, द बॉडी इन विच डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल इज नेवर चेंज। ऑब्वियस है, सॉलिड में जो पार्टिकल का डिस्टेंस है वो चेंज हो रहा है क्या, नहीं। सॉलिड के जो क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि सॉलिड में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, इंटर पार्टिकल फोर्स है, वो क्या है, बहुत स्ट्रांग है। वो एक दूसरे को मूव नहीं करने दे रहे, मतलब जो डिस्टेंस है वो चेंज होगा क्या, नहीं। पार्टिकल्स मूव करेंगे क्या, नहीं। दैट मींस सॉलिड्स आर इनकॉम्प्रेसिबल, दैट इज दे आर रिजिड। लिक्विड आल्सो इज इनकॉम्प्रेसिबल, बट लिक्विड रिजिड नहीं होता। लिक्विड इनकॉम्प्रेसिबल है बट रिजिड नहीं होता। लिक्विड्स आर इनकॉम्प्रेसिबल, liquids are incompressible, liquids are
इनकॉम्प्रेसिबल। जो लिक्विड होता है बच्चों वो कॉम्प्रेस होता है क्या? नहीं, लिक्विड्स आर इनकॉम्प्रेसिबल। अगर गैस की बात किया जाए तो गैसेस आर कॉम्प्रेसिबल। गैस को हम लोग कॉम्प्रेस कर सकते हैं, गैस को हम लोग कॉम्प्रेस कर सकते हैं। ओके, सो गैसेस आर कॉम्प्रेसिबल, गैसेस आर कॉम्प्रेसिबल, गैस को हम लोग कॉम्प्रेस कर सकते हैं। ओके, सो दिस आर द सम प्रॉपर्टीज फॉर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है बच्चों सॉलिड की, दैट सॉलिड्स हैव डिफरेंट शेप एंड वॉल्यूम। जो सॉलिड जो होता है बच्चों, सॉलिड्स को क्या होता है? डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट वॉल्यूम होता है। सॉलिड्स हैव डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट वॉल्यूम। सॉलिड में क्या होता है बच्चों? डिफरेंट शेप रहता है, सॉलिड का डिफरेंट शेप रहता है और डिफरेंट वॉल्यूम रहता है। देखो सॉलिड का डिफरेंट शेप है, उसको वॉल्यूम भी रहता है, ठीक है। लिक्विड का डिफरेंट शेप रहता है क्या बच्चों? लिक्विड को डिफरेंट शेप होता है क्या? नहीं। तो लिक्विड का क्या शेप होता है? जिस कंटेनर में उसको रखा जाए उसी का शेप लिक्विड को मिलता है। लिक्विड्स डोंट हैव डिफरेंट शेप बट इट हैव डिफरेंट वॉल्यूम। जैसे बोलते हैं हम लोग 1 लीटर दूध दो, 1 लीटर मिल्क, 2 लीटर मिल्क, 5 लीटर मिल्क, मतलब डिफरेंट वॉल्यूम होता है, ठीक है। थोड़ा पानी पी लेता हूं। ओके, जो सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड्स डोंट हैव डिफरेंट शेप, सॉलिड्स हैव डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट वॉल्यूम। लिक्विड्स डोंट हैव डिफरेंट शेप बट इट हैज डिफरेंट वॉल्यूम। Liquid don't have definite shape but have definite volume। जो लिक्विड होता है बच्चों, लिक्विड को डेफिनेट शेप नहीं होता, खुद का एक शेप। लिक्विड को खुद का एक शेप नहीं होता, उसको किसका शेप मिलता है? जिस कंटेनर में उस लिक्विड को रखा जाए उसी का शेप मिलता है। सो लिक्विड डोंट हैव डिफरेंट शेप बट दे हैव डिफरेंट वॉल्यूम। गैसेस डोंट हैव डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट वॉल्यूम। गैसेस डोंट हैव, उसको कुछ भी नहीं रहता, डोंट हैव डिफरेंट शेप and definite volume। Okay, so these are the properties of solid, liquid and gas। so याद रखना है। okay, so these are some important properties for your solid, liquid and gas। so क्या क्या है? सॉलिड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं बच्चों वो बहुत ही पास होते हैं। लिक्विड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सॉलिड के कंपैरेटिवली थोड़े दूर होते हैं। गैस के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही दूर होते हैं। ओके, सॉलिड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं दे आर नॉट फ्री टू मूव। जो लिक्विड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं बच्चों दे आर फ्री टू मूव। और जो गैस के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स दैट मूव वेरी फास्टली। सॉलिड में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है या फिर इंटर पार्टिकल फोर्स होता है वो क्या होता है? बहुत स्ट्रांग होता है। इंटर पार्टिकल फोर्स इज वेरी स्ट्रांग। लिक्विड का अगर इंटर पार्टिकल फोर्स देखा जाए तो सॉलिड के कंपैरेटिवली क्या होगा? वीक होगा, बट गैस के कंपैरेटिवली क्या होगा? स्ट्रांग होगा। इंटर पार्टिकल फोर्स इज वेरी वीक। गैसेस के केस में इंटर पार्टिकल फोर्स जो होता है बच्चों वेरी वीक होता है। सॉलिड्स आर इनकॉम्प्रेसिबल। सॉलिड को हम लोग कॉम्प्रेस नहीं कर सकते, उसी को बोलते हैं हम लोग रिजिड। दैट मीन जरूरी नहीं है कि जिसको कॉम्प्रेस नहीं कर सकते वो रिजिड होता है, नहीं। सॉलिड्स आर इनकॉम्प्रेसिबल। जो सॉलिड होता है वो क्या होता है? रिजिड होता है। लिक्विड्स आर इनकॉम्प्रेसिबल, गैसेस आर कॉम्प्रेसिबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। सॉलिड हैव डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट वॉल्यूम। जो सॉलिड होता है बच्चों उसको डिफरेंट शेप होता है और डिफरेंट वॉल्यूम होता है। लिक्विड जो होता है उसको डिफरेंट शेप नहीं होता बट डिफरेंट वॉल्यूम होता है। लिक्विड डोंट हैव डिफरेंट शेप बट हैव डिफरेंट वॉल्यूम। बट गैसेस जो होता है ना उसको डिफरेंट शेप होता है ना डिफरेंट वॉल्यूम होता है। So this is all about your physical classification of matter. In the next class we'll see about the chemical classification of matter. Okay? चलो ठीक है, bye bye for today's class.